कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर इस तरीके का पैटर्न है कि कुल क्रय मूल्य दिया गया है और आपसे एक को लाभ एक को हानि, या दोनों को लाभ दोनों को हानि, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, वो कंडीशन लिखा हो कि विक्रय मूल्य बराबर था, तो बराबर के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है आपको? ऐसे याद रखना है कि 16% हानि पर 100 में से 16 कम करेंगे तो कितना होगा? ये बनेगा 84। ठीक है, ये आपका कौन सा? ए वाला। ठीक। दूसरा आपको है 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर कितना? 120 हो जाएगा, तो 120 पर ये कितना होगा? 20, बी वाला। ठीक। अब आपको अगर विक्रय मूल्य बराबर लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक वैल्यू जीरो लेना है। ठीक है, और जीरो से इस तरीके से आपके क्रॉस गुणा कर क्रॉस में हटा देना है, घटा देना है। ठीक है, 120 में से जीरो हटेगा, ये 120 ही आएगा, और 84 में से ये घटेगा तो ये हमारा 84 ही आएगा, क्योंकि जीरो घटाने का है नहीं कुछ। अब देखो, चाहे तो हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं, या हम इनको थोड़ा काटा पीटी करके, यानी कि जो अनुपात है वो छोटा सा बना के कर सकते हैं। जैसे 12 से 12 दशारम 120 हो जाएगा, इससे 12 से 12 सते 84 हो जाएगा। तो हमने देखा ए का क्रय मूल्य 10 अनुपात में और बी का क्रय मूल्य 7 अनुपात में है। टोटल क्रय मूल्य कितना है इनका? 2312 है, तो 2312 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्या लिखेंगे? आपका इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो, यहां पर टोटल क्रय मूल्य 2312 है, और यहां पर टोटल करेंगे तो सीपी कितना बनेगा? 10 और 7 17, 17 से तो हमें भाग करना है, फिर गुणा किसका करना है? इनका बोला गया है क्रय मूल्य का अंतर। देखो, अलग अलग पूछा जाता तो ए का हम पूछते हैं तो 10 का गुणा करते, बी का पूछते हैं तो 7 का। पूछा गया है दोनों का अंतर, तो देखिएगा 7 और 10 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, यानी कि आपको क्या करना है? इसमें 3 का गुणा कर देना और क्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, सॉरी 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ 6 61, 17 तिया इक्यावन, 17 छिका 102। तो हमने देखा 136 और गुणे में 3 रहा, तो इसका मतलब है ये तिछिंग 18, 3 त्रिका 9, 1 10 और 3 एकम 3 1 4। तो ये बना जो 408 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही कम समय में लगा रहे होंगे। और इस पर एक पैटर्न और पूछा जाता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में यहाँ विक्रय मूल्य की जगह पर यहाँ पर लिखा हो कि ना तो लाभ और ना तो हानि हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, तब उस स्थिति में जीरो की जगह बीच में यहाँ पर क्या 100 लिया जाता है। फिर प्रोसेस यही रहती है, एक बार करके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन को हम इंपोर्टेंट लगाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। ठीक है, आप ऐसे समझें कि आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है? 100 है। 100 क्या है? क्रय मूल्य है। अगर आप इस पर 20% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ प्लस का 20% कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। ये क्या है आपका? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में कि आपको जो है 10% कम में खरीदना है, तो यानी कि 10% अगर कम में खरीदेंगे, अगर हम क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है तो वो 100 की जगह हम 90 में खरीदेंगे, मतलब 90 सीपी होगा। अब बोला जा रहा है कि इस पर ये 18 रुपये छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, लिखा है 40% लाभ प्राप्त हो। अगर हम इस पर 40% लाभ प्राप्त करेंगे, अगर इस पर 40% लाभ प्राप्त करेंगे तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर क्या होगा? 40, देखो 40% लाभ कैसे निकलेगा? आप ऐसे समझें कि 40% लाभ 140 ही निकाल दें सीधा, 90 का 140 निकाल दें बटा में 100, या 40% निकाल के जोड़ना पड़ेगा हमें, जीरो से जीरो कटेगा। 14 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 90 कितना होता है? 126। ठीक है, तो ये भी हमारा एसपी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है 18 रुपए अधिक या कम लिखा होगा, तो क्वेश्चन में 18 अधिक या कम कोई भी लिखा हो, आपको ये देखना है कितना रुपए अधिक कम है। 18 है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका? 6 है। देखो 20 से 26 हुआ है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 6। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 6 अनुपात का वैल्यू 18 दिया जा रहा है, तो 1 अनुपात का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 100% का वैल्यू पूछेंगे तो ये 1 अनुपात का 3 है, तो 100 अनुपात का कितना होगा? 300 हो जाएगा। तो 300 ही हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और निश्चित ही आप इसी तरीके के प्रश्न को बना रहे होंगे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का प्रश्न आपको बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपये था, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, कभी भी ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया हो तो आप ऐसे समझें कि अगर हानि हानि और लाभ लाभ लिखा है तो आपको माइनस करना है इन 12% और 4% में, ठीक है। लेकिन एक तरफ लाभ एक तरफ हानि है, एक तरफ हानि एक तरफ लाभ है, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। 12 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 16%। 16% की जो वैल्यू है ना, ये कितना है, अच्छा यहाँ पर ये अंतर कितना दिया, 28%, ठीक, 28 दिया है। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे अगर इसमें, तो यहाँ 1% की वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ 1% का वैल्यू जो आएगा वो 28/16 आएगा, और गुणा में कितना करेंगे, 100% का वैल्यू निकालना होगा क्रय मूल्य, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 से 25, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका इसका बनाने का, और आप एक तरीका और देख लें आप कैसे करना है। आप ऐसे समझें कि कोई भी जो क्रय मूल्य है वो आपका 100% है, ठीक है। 100% क्या होता है, सीपी होता है। लेकिन बोला गया कि 12% लाभ पर, तो 12% लाभ पर अगर इसमें प्लस का 12% करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। फिर बोला है 4% हानि पर, यहाँ पर अगर -4% हानि करेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो हमने देखा यहाँ पर SP1 और SP2 यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 96 से 112 हुआ है, तो ये कितना 16 अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 16 का अंतर जो है हमें क्वेश्चन में दिया है। 16 अनुपात या 16 अंतर का जो वैल्यू है वो 28 दिया हुआ है। एक अंतर का अनुपात निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 28/16 हो जाएगा, और क्रय मूल्य हमारा 100 होता है तो हम 100 का मान निकालेंगे। 4 चौके 16, 4 से 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से 25, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और, ये क्वेश्चन देख लीजिए। खुदरा खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का क्रय मूल्य के मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है या छूट प्रदान करता है, तो उसे लगता है कि फिर भी 25% का लाभ होगा, तो इस बिक्री पर होने वाला कुल वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखो आपको इसमें करना क्या है, आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये सीपी है मतलब क्रय मूल्य है, यहाँ पर एमपी है, तो आपसे बोला है कि सीपी से अंकित मूल्य कितना 50% अधिक है, यानी कि अगर क्रय मूल्य को 100 माने हम, तो अंकित मूल्य को कितना 150 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एसपी और देख लें हम, एसपी कितना है आपका 25% छूट दी जा रही है। अगर 150 आपका अंकित मूल्य है, तो अगर आपका 150 पर अंकित मूल्य पर अगर हम बात करें 150 के अंकित मूल्य पर, आप इसे देखें 150 के अंकित मूल्य पर अगर आप 25% छूट देंगे तो ये 75/100 बनेगा। 50 दिया 150, 50 दूना 100, और इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना, 5 15, 7 21, 22 बटा में 2, तो ये बनेगा 112.5, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य 112.5 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस विक्रय मूल्य इतना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर भी विक्रय मूल्य 25% हो रहा है, यानी कि अगर हम इस 100 क्रय मूल्य है और इस पर अगर हमारा 25% लाभ हो रहा होगा, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 125 हो जाएगा ना। तो दिखेगा ये भी एसपी है। अब देखिए ये एसपी और ये वाला एसपी, यहाँ पर कितने का डिफरेंस लग रहा है आपको, 12.5 का, 12.5 मतलब 12.5, क्योंकि यहाँ पर 125 है और यहाँ 112.25 112.5 है, तो 5.5 का 12.5 का डिफरेंस हो रहा है। तो आपका ये 12.5 जो आएगा ऊपर डिफरेंस आएगा, मूल जो क्रय मूल्य है ना उसे नीचे लिखा जाएगा, और परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से 100 हट ही जाएगा, तो इसका मतलब है जो 12.5 होगा ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको क्रम में लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक क्या है, आपको ऐसे समझना है, क्वेश्चन में पैटर्न लिखा होना चाहिए कि विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, और विक्रय मूल्य समान है, और आपको यहाँ पर कुल क्रय मूल्य दिया होना चाहिए।
तो आप याद रखेंगे पहला जो बैग है उसे 25% लाभ पर खरीदा है, यानी कि 25% लाभ पर 100 पर 25% लाभ 125 हो जाएगा। मान लेते हैं पहला बैग ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बैग को 25% हानि पर तो 25 या 75 हो जाएगा, तो ये दूसरा बैग बी हो जाएगा, ठीक। तो 75 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जीरो यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर बीच में जीरो मानना है और इस तरीके से हमें अंतर करना है, ठीक है, क्रॉस में। तो 75 और जीरो का अंतर 75 ही आएगा और 125 और इनका अंतर 125 ही आएगा, ठीक है। या आप ऐसे करें कि हमने सिर्फ सीधा साइड बदला है, 75 को इस तरफ लिखा, 125 को उस तरफ। 25 से डिवाइड करें, 25 या 75, 25 से ऐसे करें, 25 पंचे 125। तो याद रखेंगे जो ए का क्रय मूल्य होगा वो 3 अनुपात में और बी का जो क्रय मूल्य होगा वो 5 अनुपात में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सभी में सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। सभी का ए वाला विकल्प अलग अलग लग रहा है, बी वाला भी लग रहा है, तो आप चाहे जो वैल्यू से निकाल सकते हैं। कैसे? आपका टोटल किराया मूल्य तो आपका 900 रुपये है, तो 900 तो रहेगा ऊपर, तो यहाँ टोटल मिलाएंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। गुणा किसका? मान लेते हैं हम पहले का निकालेंगे, तो पहले पे ही ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो पहले को ही ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे हम जल्दी से, जिसमें हमारा वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम क्या है 3 से ही गुणा कर देंगे, तो ये 9 तिया 27, यानी कि ये 2700 बटा में 8 बन जाएगा। 8 तिया 24, 3 30, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 3 30 और 8 तिया 24 6 60, 8 सत्ते 56, तो 337 लगभग आ रहा है पॉइंट में, कुछ आएगा फिर। तो 337 वाला आपका डी विकल्प में दिया हुआ है पहला वाला भाग, तो हम कह सकते हैं यही वाला आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर जो होगा डी आंसर। बाकी का अगर जैसे इससे तो हमने पहला भाग निकाल लिया, अगर दूसरा भाग निकालना हो तो 2700 तो रहेगा ऊपर ही, बटा में 8 रहेगा। अच्छा ये ऊपर 2700 नहीं रहेगा, ऊपर तो ये 900 रहेगा और बटा में 8 रहेगा, लेकिन गुणा में क्या करना पड़ेगा फिर 5, उस हिसाब से निकालेंगे तो दूसरा 562 पॉइंट में कुछ आएगा। तो यही डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप कम से कम समय में एक ही विकल्प देखकर पता लगा सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझ लें कि प्रत्येक 990 में बेचा है, यानी कि एसपी समान है। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है और एक पर सेम परसेंट लाभ और एक पर सेम परसेंट हानि है, तो हमने कई बार आपको बताया है इसकी ट्रिक क्या होती है कि इस 10 का और इस 10 का गुणा कर दें, 10 10 100 हो जाएगा और पीछे से 2 पॉइंट हटा देंगे, तो 1 2 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसमें 1 की हानि होगी हमेशा, ठीक है। इसमें 1 की हानि हो जाएगी हमेशा। हानि प्रतिशत क्या होगा 1%। तो या आप ऐसे समझ लें या आपको ऐसे पता होगा, अगर ये सेम लाभ सेम हानि है तो इसको आप x के बराबर लिख लेते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है और हानि जो होगी आपका x² बटा 100% के बराबर होगी। तो आप जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा और बटा में 100 रहेगा, तो 100 से 100 कट ही जाएगा। इसका मतलब है 1% जो होगा वो हानि होगा, ठीक है। तो 1% हानि वाला आपका सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, ए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी बटा में 2 बराबर, या अगर प्लस आया आंसर तो लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। माइनस आया तो ये हानि हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से होगा। तो आप ऐसे समझ लें पहला जो वैल्यू है आपका कितना है, मान लेते हैं 5% है, तो यहाँ 5% प्लस का लिख लिया, ये प्लस का ही है। बीच में दूसरा हमसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है, यानी कि देखो आपको याद रखना है जब भी हानि लिखा होगा माइनस लिखना है, लाभ होगा प्लस लिखना है। तो दूसरा हमसे प्लस पूछा है ना, तो यहाँ पर मान लेते x% होगा, बटा में आप 2 करेंगे तो बराबर में जो आंसर दिया जा रहा है दोनों का 20% है, तो 20% लिख लेंगे, ठीक है। बटा में 1 करके क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 5 + x बराबर 20 दूना 40। जब हम 5 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 35%। तो आप इस तरीके से कई बार क्वेश्चन क्या है आसानी से लगा सकते हैं और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया। आपको कभी कभार क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि वो कह सकते हैं 2 जो वस्तुएं हैं क्रय मूल्य अगर समान है, देखो क्रय मूल्य अगर समान है फिर क्या क्या, क्या कहते हैं, मान लेते हैं पहली वाली वस्तु पर 5% प्रॉफिट हुआ, दूसरी वाली वस्तु पर 35% अगर प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों पर कुल प्रतिशत और लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में a + b
बटा में 2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर प्लस आता है तो लाभ होगा, माइनस आता है तो हानि होगा। तो +5 है पहला वाला, दूसरा 35 प्लस है, बटा में 2 करते हैं तो इसे हम 35 5 40 बटा में 2, और ये जो आएगा 20%, 20% प्लस होगा। तो यही तो था, बिल्कुल हमने अपोजिट क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 लिख लेना है, प्लस में दूसरा परसेंट पूछा है तो हम x लिखेंगे, बटा में 2 करेंगे और बराबर में आंसर। तो आंसर हमें दिया है 20%। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 + x बराबर 20 दूना 40, और 5 को इस तरह भेजेंगे तो x बराबर 35। तो आपको समझ में आ गया है ना, इस तरीके से आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? चलिए अब देखें, ऐसे मान लेते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, अगर आप इसमें 40% की हानि पर बेचेंगे तो इसमें 40% की हानि पर ये वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी, हमें 60 रुपये की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि अगर इस पर विक्रेता को 10% का लाभ हो। अगर हम बात करेंगे इस पर, अगर हमें 10% का लाभ होता तो 100 से ये 110 रुपये में बेचा जाता। तो ये वाला एसपी जो है इस वाले एसपी से कितना अधिक है यहाँ पर बताइए। तो ये जो है यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर 50 अधिक है, 50 अधिक हो रहा है ना। तो ये जो है 50 का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर 125 दिया हुआ है हमसे। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 125 बटा में 50, और आपसे पूछा क्या है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है, तो 100 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 125 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य होगा हमारा 250 का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी को पसंद आया है।